आप जिन पर, भूत पर या पिशाचों के प्रभाव पर विश्वास अगर करते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में मान्यता है कि यह जिन बाबा का दरबार है। एक ऐसा दरबार जहां पर हिंदू, मुस्लिम सभी जाति और धर्म के लोग यहां आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करवाते हैं। और यही इस जिन बाबा के 365 दिन की दिनचर्या बनी हुई है। तो फिर आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं जिन बाबा के इस दरबार में, जहां पर ये पर्चियां आप देख रहे हैं। आप देखिए, अलग अलग तरह की पर्चियां यहां आपको दिखाई दे रही होंगी। एक अनुरोध पत्र मैं इसे कह सकता हूं, आवेदन पत्र कह सकता हूं, जो लोग अपनी मन्नतों के साथ बांटते हैं, यहां पर लाकर चिपकाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन बाबा। आपको भी जिन बाबा ही कहा जाता है? आप ही जिन बाबा हैं क्या? आइए सामने आइए जी। जिन बाबा आपको भी कहा जाता है और एक जिन बाबा यही। तो लोग आपके पास मन्नत मांगने आते हैं, किस स्थान पर मन्नत मांगने आते हैं? स्थान पर आते हैं। स्थान पर। क्या नाम हुआ आपका? श्री पंडित दिनेश तिवारी। जय जिन। दिनेश तिवारी जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। लाउडली समझते हैं ना जी? दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी, श्री पंडित दिनेश तिवारी। ठीक है, मैं समझ गया, आपका नाम दिनेश तिवारी है। आप यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? 3 वर्ष से रहते हैं। 3 वर्ष से रहते हैं। इन 3 वर्ष के दरमियान जी आपने क्या देखा है? यहाँ पर अलग अलग तरह का कार्ड दिख रहा है मुझे, अलग अलग तरह का ये पंपलेट दिख रहा है, ये सब क्या है? बताइए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ हकीकत में हमारे जैसे कपड़ा पहन करके आदमी मुलाकात होते हैं 1 बजे रात में। 1 बार मुलाकात होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग लगातार आते रहते हैं। इसमें जो मन्नत मांगेंगे वो पूरा होता है, एकदम से ही होता है। जितना टांगा हुआ है सब पूरा हुआ है, जितना लंगोटी हुआ है टांगा हुआ है उसका सब पूरा हुआ है, जब भी टांगा है। कैसे, मतलब लोग यहाँ की प्रक्रिया क्या है? कैसे लोग मतलब क्या करते हैं यहाँ आते हैं? खुरमा लेकर के, मुराबा लेकर के, सुरमा लेकर के, काजर लेकर के, सेंट के शीशी लेकर के, साबुन लेकर के, तेल लेकर के, चॉकलेट लेकर के आते हैं। ऐसे बाबा खुश हो जाते हैं। कसैली, बीड़ी, ऐसे खैनी, तंबाकू सब लेकर। यह एक परंपरा है, या मैं किसी भी अंधविश्वास का पोषक नहीं हूँ, ना ही मैं यह कहता हूँ कि आप भी इस अंधविश्वास में पड़े, लेकिन यह स्थान है और सैकड़ों हजारों लोगों के आस्था का केंद्र और प्रतीक है। इसका उदाहरण यहाँ पर टंगे हुए ये पर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जरा जूम किया जाए। यहाँ पे इस पर्चे को देखा जाए, जो कि उर्दू में लगा हुआ है। यह उर्दू में लगा हुआ है, मतलब मुसलमान लोग भी आते हैं यहाँ पे। बहुत आते हैं। अच्छा, तो अब मुसलमान आते हैं तो आप उनको भगाते नहीं यहाँ से? कहते नहीं है कि नहीं हम कंठी उंठी पहने हैं तो मुसलमान लोग का प्रवेश वर्जित, ऐसा कुछ नहीं करते हैं आप? इतना में आधा वो रहते हैं, आधा हिंदू रहते हैं। अच्छा, मतलब आधे आधे का इन्होंने बंटवारा यहाँ करके रखा हुआ है। चलिए, बढ़िया है। कहीं एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि बंटवारे के सहारे ही, लेकिन लोगों के अंदर पश्चिम बगल मुस्लिम बैठते हैं, पूर्व बगल हिंदू बैठते हैं। पश्चिम की ओर यहाँ पर। अच्छा, झाड़ फूक भी आप लोग करते हो फिर तो? पश्चिम बगल। देखिए, इनकी मान्यता है कि भूत होता है। मैं इसको नहीं मानता कि भूत होता है, लेकिन ये मानते हैं भूत होता है। नहीं, भूत नहीं होता है, एक फरिश्ता बीमारी होता है। फरिश्ता बीमारी होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह हमारा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी मन्नतों के लिए जगह जगह जाते हैं। हम उस देश में हैं जहाँ पर कि वृक्ष की पूजा होती है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए व्यवस्था कायम की गई। अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि ग्रीन कलर का आपको कपड़ा दिख रहा होगा। आजकल यूपी का चुनाव है तो हरा और लाल को लेकर काफी विवाद है, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं है। आप ग्रीन भी आप बांध सकते हैं, रेड भी बांध सकते हैं, इसलिए कि हनुमान जी का लंगोटा जो कहा जाता है वह भी आपको यहाँ दिखाई देगा और पीर बाबा का जो झोला कहा जाता है वह भी दिखाई देगा। चलिए, यहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए आए हुए कुछ लोग हैं, तो आइए हम देखते हैं कोई यहाँ पहुंचा हुआ है क्या इस समय, इसलिए कि अभी काफी लेट हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है, यह मुख्य जो इसका केंद्र है, सुगौली से अगर मैं इसकी और कल्पना करूं तो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बियाबान जगह है यहाँ पे। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ यही एक जगह है, इसके अलावा सिर्फ खेत खलिहान ही आपको दिखेंगे। आइए, यहाँ पर हमारे ये जो जगह है, आप यहाँ आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? बस जिन बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। जिन बाबा मानते हैं? जिन बाबा हैं? हाँ, जरूर है। आपने भी कोई मन्नत मांगी थी क्या जो पूरी हुई है, या मतलब इस उम्मीद में आए हैं कि आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ मांगा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कभी अगर कुछ मांगे
तो पूरी होगी, क्योंकि अभी सबकी- मांगे या अभी मांगे, इसलिए अभी आप आए हुए अभी हैं? नहीं, अभी तो ऐसे ही बाबा का सिर्फ दर्शन करने आए हुए दर्शन हैं। करने आप पहली बार आए हैं आप? नहीं, पहली बार नहीं है, मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ। चौथी बार आए हाँ, हैं। और यहाँ आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, मतलब कैसे लगा कि यहाँ आना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों का मन्नत यहाँ से पूरा हुआ है। अच्छा, मतलब इसके बारे में जानकारी आपको है हाँ, कि बहुत सारे लोगों की हाँ, मन्नत पूरी हुई है? ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है, भी किसी श्रद्धालु का मन्नत पूरा हुआ है तो उन्होंने बनवाया है इसको। उन्होंने बनवाया हाँ, है। मेरे ही गांव अच्छा, के हैं। यहाँ आप स्थानीय हैं तो आपको पता होगा यहाँ एक जंगल के बारे में बार बार चर्चा होती है कि यहाँ कोई एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती है, उस विषय में आप कुछ जानते हैं? हाँ, एक केशव वन जंगल है यहाँ पे पास में ही। कभी अच्छा। उसमें जाने का मौका तो नहीं मिला मुझे, लेकिन बहुत लोगों से सुन रखा है यहाँ पे बगल में एक केशव वन जंगल है। और मान्यता ऐसी है कि पांडव लोगों ने जो अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, बिल्कुल। उसका कुछ समय इस जंगल में भी बिताया था, तो ऐसी मान्यता है। आपको मैं बता दूं कि अभी तो हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए नहीं, अभी शाम तो हो गया है शाम हो काफी, गया अब जंगल है तो जंगली जानवर भी होंगे, इसलिए हम जा नहीं सकते। आपको अगली बार हम वहाँ भी दिखाएंगे कि केशव वन, जिस जंगल की बात अभी हमारे बंधु कर रहे थे, शायद वहाँ अज्ञातवास के दौरान कुछ पल या कुछ दिन कुछ दिन पल नहीं, कुछ दिन वहाँ पे कुछ बिताया दिन था, पांडवों ने यहाँ बिताया था जो उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास के दौरान। तो हम वहां भी आपको पहुंचाएंगे। आज के लिए बस हमारा वीडियो इतना ही है कि अगर आप इस तरह की आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो यह भी एक केंद्र है जहां अपनी आस्था के अनुरूप आप पहुंच सकते हैं। मैं अभिनव, मेरा भारत के लिए।